पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भगवत सिंह गंगवार जी को समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी बनाया। आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे, हमारे साथ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, पीलीभीत की अगर बात करें तो ये भाजपा का गढ़ है, गांधी परिवार का एक किला था एक तरह से। आप मैदान में कितना बड़ा मुकाबला और किन बातों पर समझते हैं? नहीं, आप गढ़ कैसे कह देंगे? हमारे हाजी रियाज साहब लंबे समय तक एमएलए रहे, मंत्री रहे, गढ़ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सही है कि एक परिवार के लोग कई बार जीते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मदद रही है और इसी तरीके से ये चुनाव भी पीलीभीत के लोगों की मदद से जीता जाएगा। अच्छा बताइए, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ जितिन प्रसाद भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, तो किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? किस तरह का मुकाबला समझते हैं? ऐसा है, प्रत्याशी तो होते ही हैं, जितिन प्रसाद हो या कोई भी हो, लेकिन वो अभी बच्चे हैं, कम उम्र है और वो जब तक यहाँ पे रूपरेखाएं बनाएंगे। हालांकि मैं भी देर से आया, ये बात सही है, कुछ कारण रहे मेरे व्यक्तिगत। और समाजवादी पार्टी की टीम बहुत बड़ी है। मैंने 4 दिन के अंदर कम से कम 50,000 टेलीफोन सुने होंगे। 3 टेलीफोन लगातार बजते रहे। उत्साह बहुत है पीलीभीत के लोगों में। और पीलीभीत के लोगों को मैंने तो एक बात देखा है, क्योंकि बहुत लंबा समय मुझे भी राजनीति करते हो गए, कि जो ठान लिया वो ठान लिया। और आज का माहौल जो पीलीभीत का है, चाहे समाजवादी पार्टी के जुझारूपन की बात हो, और वैसे भी मेरे लिए दूर नहीं है, नवाबगंज बॉर्डर से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है। मैं 2 बार मंत्री रहा, तो पीलीभीत का कोई भी साथी अगर मेरे पास आया और उसने कोई निर्देश दिया, हुक्म दिया, तो उसका 100% मान सम्मान के साथ काम भी किया है। और जहाँ विकास की बात है, तो नवाबगंज बिल्कुल पड़ोस में। वैसे तो आवश्यकता ना भी हो और घर में आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे पीलीभीत में और बरेली दोनों पड़ोस के ज़िले हैं। बरेली एजुकेशन की हब है, तो आवश्यकता पीलीभीत को भी एजुकेशन की हब बनाने की है। अगर क्षेत्र के परिवार के बेटे और बेटियां पढ़ जाएं, तो वो परिवार कभी पिछड़ता नहीं। मैंने सबसे पहली पसंद मेरी यही रही। और पीलीभीत में बहुत कुछ होना है, हो जाना चाहिए। अब तक हम लोग 21वीं सदी में आ गए और आज भी पीलीभीत की स्थिति 21वीं सदी के लायक नहीं है, अगर मैं कहूँ। तो जनता के बीच आप जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्या मुद्दे प्रभावी रहेंगे और किस बातों को लेकर आप अपील करेंगे वोट? ऐसा है, मुद्दे की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही सारे लोगों को जानकारी है। केवल थोड़ा सा उन्हें जगाने की ज़रूरत है। किसान को चौपट कर दिया, नौजवान को चौपट कर दिया। व्यापारी बोलता नहीं है, क्योंकि शहर का व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा, लेकिन व्यापारी भी चौपट है और सब नाराज़ हैं एक तरफ से बैठे हुए। तो केवल उनसे बात करने और जागरूक करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी थे, तमाम चुनाव में आरोप लगता रहा कि प्रशासन भाजपा के इंडिकेशन पे काम कर रहा, तो इस बार आपको लग रहा कि ऐसा कुछ इंडिकेशन दिखाई देगा? लड़ाई लड़ी जाएगी, जंग हो जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, को भी दबता नहीं है और जाति बर्दाश्त तो करता ही नहीं है। इसलिए अगर प्रशासन गड़बड़ करेगा तो हम लोग उनके आड़े आएंगे। मुकाबला कितना कड़ा है? वैसे तो आपको सब कुछ मालूम है, मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। और हम लोगों का कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन है और अन्य दलों के साथ में, जब सब इकट्ठे हैं तो फिर मुकाबले का कोई विषय नहीं है। और वैसे भी हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, और उस पीडीए के नारे की वजह से भी बहुत लोगों में जागरूकता आई। उनने अपने मौलिक अधिकारों का चिंतन किया है और उन मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए जूझना भी सीख लिया है। तो अगर कोई धांधली हुई तो लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम तो लड़ाई लड़ने में बहुत माहिर हैं। जहाँ चाहे वहाँ रोड जाम करने का काम, जेल भेज दें, क्या हुआ? और पीलीभीत के लोग जानते हैं, अच्छा मिश्रा जी जानते हैं, नहीं जानते हैं कि हमसे ज़्यादा धरने आंदोलन कोई करता ही नहीं इस मंडल में। कि मेरे ख्याल से 50 बार जेल गए होंगे धरने आंदोलन में। और पूछिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो ये थे भगवत शरण गंगवा जी का साफ तौर से कहना कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में होगी। अगर समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई अत्याचार होगा तो उसको लड़ाई के जरिए फेस किया जाएगा। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत।